चलिए आज हम आप लोगों को कौन कौन समरूपता उपप्रमेय की ओर ले चलते हैं। पिछले वीडियो में जो नॉर्मल वीडियो था उसमें आप लोगों को हम सिस्टमेटिकली क्रमबद्ध रूप से कौन 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 यानी तीनों कौन के लिए कौन 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 समरूपता प्रमेय को प्रमाणित किए थे। तो चलिए आज हम पहले सिद्धांत को लिखते हैं जो है कौन कौन समरूपता उपप्रमेय। इसी को आप लोग ए समरूपता उपप्रमेय भी कहते हैं। सिद्धांत क्या है यह समझिए। कहता है कि यदि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो। समझ रहे हैं बात। एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये सिद्धांत है। यही सिद्धांत जिसको आप कौन कौन समरूपता उपप्रमेय कहते हैं। तो हम बता दें कि प्रमेय जो पढ़ते हैं थ्योरम जो पढ़ते हैं उसी के निष्कर्ष से निकल करके उपप्रमेय आता है। तो पिछला जो कौन 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 अर्थात ए समरूपता प्रमेय जो पढ़े वहां पर क्या पढ़े कि एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के संगत में बराबर हो जाए तो तीनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में तो तीन ही कोण होता है और दो कोण कह रहा है कि बराबर है तो तीसरा कोण तो तीसरे कोण के बराबर होगा ही। तो बहुत ही आसान हो जाता है। इसी को हम ज्यामिति की भाषा में लिख करके आपको समझा भी देते हैं। चलिए आपको जो समरूपता के बारे में हम कॉन्सेप्ट दिए हैं कि संगत भुजा अनुपातिक संगत कोण बराबर उसका उपयोग आप करते रहिए और देखिए मजेदार ढंग से आप लोग थ्योरम को सीखते चले जाएंगे। चलिए इसी के हिसाब से लिखते हैं और वहां पर हम फिगर में भी आपको सुधार करते चलेंगे। चलिए हल करते हैं। माना ABC तथा DEF दो त्रिभुज इस प्रकार है कि मान लीजिए कि कोण A बराबर कोण D है और कोण B जो है वो कोण E के बराबर है। यही दोनों कोण बराबर है। वही दो कोण ले सकते हैं। यहां हम ये दो कोण लिए तो इस प्रकार है कि कोण A बराबर कोण D और कोण B बराबर कोण E दोनों को मिला करके हम एक समीकरण लेते हैं। यानी कि मान हम देंगे इसीलिए हाईलाइट करने के लिए यहां पर हम ले रहे हैं। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ये ABC समरूप त्रिभुज DEF का हो जाएगा। अब चलिए प्रमाण देते हैं। दो कोण इस त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर हो चुका है
प्रश्न में ही कह रहा है। तो देखिए, पहले आप जानते हैं, जिसका अभी हम रिवीजन कराए हैं, चूंकि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के लिए होता है। तो त्रिभुज में पहले बात कर लीजिए एबीसी के लिए। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा? कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। त्रिभुज यदि हम डी ई एफ में बात करते हैं तो यहां भी तो तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। तो कोण डी जोड़ कोण ई जोड़ कोण एफ बराबर भी 180 डिग्री। इसका भी नामकरण कर दीजिए। ये समीकरण इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग अपने माइंड में इसको हाईलाइट रखिए। अब देखिए, इस त्रिभुज के भी तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, इस त्रिभुज के भी तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। इस तरह से आप दूसरा और तीसरा को गौर से देखिए। तो अब हम लिखते हैं कि समीकरण 2 और 3 से आप क्या देख रहे हैं कि RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर कोण बी जोड़ कोण ई जोड़ कोण एफ। अब चलिए समीकरण 1 में, जो कि प्रश्न में ही दिया हुआ था, क्या कर रहा है कि ए बराबर डी। तो देखिए, ए इधर है और डी इधर है, कट गया है। फिर क्या दिया हुआ है? कोण बी बराबर ई। तो कोण बी इधर है, कोण ई इधर है। तो कोण सी बराबर क्या हो गया? इसलिए कोण सी बराबर क्या हो गया? कोण एफ हो गया। यानी रेस्ट जो कोण बचा था सी, वह भी एफ के बराबर हो गया। और आप जानते ही हैं कि त्रिभुज में 3 ही कोण होता है। तो 2 कोण संगत बराबर हो गया दूसरे त्रिभुज के, तो क्या होगा? तीसरा कोण भी तीसरे कोण के बराबर में हो गया। चलिए, इसको ज्यामिति के आधार पर आप लिख दिए। अब देखिए, इस प्रकार अब क्या हो गया? इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कोण ए कोण डी के बराबर में जो दिया हुआ था, कोण बी कोण ई के बराबर में, और अभी आप निकाले हैं कोण सी कोण एफ के बराबर। और कल तो आप यही पढ़े थे कि 2 त्रिभुज समकोणिक हों, समान कोण वाले हों, अर्थात एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर में हो जाए तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो जाएगा। और ये हुआ किस चीज से? तो ए समरूपता से हुआ, या समरूपता जो समरूप प्रमेय है उसके आधार। समझ रहे हैं बात? तो ये कौन कौन समरूपता उपप्रमेय के बारे में जो हम आपको समझाए, बहुत ही आसान है। जब आप ज्यामिति के प्रश्नों को हल करेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, हाँ आगे थ्योरम भी कुछ पढ़ेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि तीनों कोण आपको एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के लिए नहीं भी मिलेगा। 2 कोण के बराबर हो जाएगा संग। तो जब ऐसा स्थिति आएगा तब आप कहिएगा कौन कौन समरूपता उपप्रमेय से। यदि एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के संगत बराबर हो जाए तब आप कहिएगा कौन कौन समरूपता प्रमेय से। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, जितना आप लोग इसके बारे में सोचिएगा उतना ही अच्छा चीज आपको निकल करके आएगा आपके सामने। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कौन समरूपता उपप्रमेय, जिसको ए समरूपता उपप्रमेय कहते हैं, वो अब आपको पता होगा। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, हम चाह रहे हैं कि भुजा यानी कि एस समरूपता प्रमेय उसको भी प्रमाणित करें।
तो हम उसको अगले वीडियो में प्रमाणित करें।